महज 4 महीने पहले जिस बहन ने अपने प्यार को पति बनाकर नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी बहन को उसके अपने सगे भाई ने कुछ ही सेकंड में विधवा बना दिया। जिस पति ने अपनी पत्नी को पुलिस की वर्दी में देखने के सपने सजाए थे, जो परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर अपनी पत्नी की सफलता का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वह अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाकर तो वापस ले जाएगा, लेकिन खुद कभी घर लौटकर नहीं जा सकेगा। परीक्षा खत्म हुई, पत्नी मुस्कुराते हुए बाहर आई, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसी पत्नी की आंखों के सामने उसका सुहाग खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। दरअसल दिल को झकझोर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का है। मृतक का नाम शिव कुमार था, जो शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। शिव कुमार ने करीब 4 महीने पहले आकांक्षा से लव मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन यह शादी आकांक्षा के परिवार को कतई मंजूर नहीं थी। शादी के बाद से ही दोनों को विरोध और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन दोनों ने सोचा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर आकांक्षा पुलिस वर्दी की तैयारी कर रही थी। उसने बीए तक की पढ़ाई की थी और उसका सपना पुलिस में नौकरी करने का था। घटना वाले दिन उसकी परीक्षा सहारनपुर के रामपुर मनिहारन स्थित गोचर इंटर कॉलेज में थी। पहली पाली में पेपर था, इसलिए सुबह सुबह ही आकांक्षा और शिव कुमार स्कॉर्पियो गाड़ी से परीक्षा केंद्र के लिए निकल गए। केंद्र पहुंचने के बाद आकांक्षा परीक्षा देने अंदर चली गई, जबकि उसका पति शिव कुमार बाहर गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। कई घंटों तक वह बाहर बैठा रहा। शायद वह सोच रहा होगा कि अगर पत्नी की परीक्षा अच्छी हो गई तो उसका सपना पूरा होने की तरफ एक कदम बढ़ जाएगा। शायद वह यह भी सोच रहा होगा कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा खत्म हुई और पत्नी आकांक्षा बाहर आई। दोनों बेहद खुश थे और घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जैसे ही हाईवे की तरफ बढ़ी, तभी वहां एक बाइक आकर रुकी। आरोप है कि बाइक पर आकांक्षा का भाई मंजीत और उसके मामा थे। आकांक्षा के भाई मंजीत ने उससे कहा कि वह उसके साथ घर चले, लेकिन आकांक्षा ने साथ जाने से मना कर दिया। वह अपने पति के साथ ही जाना चाहती थी। इसके बाद माहौल बिगड़ने लगा। इसके बाद मंजीत ने सीधा तमंचा निकाल लिया और धमकाने लगा। फिर वह आकांक्षा को जबरन गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पति शिव कुमार बीच में आ गया और उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई। आकांक्षा अपने भाई को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता चला गया और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मंजीत ने तमंचा शिव कुमार की कनपट्टी पर लगा दिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोली चल गई। गोली सीधे शिव कुमार के सिर में लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। आकांक्षा जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। कुछ ही मिनट पहले जो पति उसके साथ घर लौट रहा था, अब वही उसके सामने खून से लथपथ पड़ा था। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद मंजीत अपनी मामा के साथ बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिव कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। परिवार को उम्मीद थी कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस बेटे को सुबह हंसते हुए घर से भेजा गया था, शाम तक उसकी मौत की खबर आ गई। जिस पत्नी ने 4 महीने पहले उसके साथ 7 फेरे लिए थे, वह अचानक विधवा हो गई। रोते हुए आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसके परिवार के लोग पति शिव कुमार को लगातार धमकियां दे रहे थे। उसने बताया कि वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और उसी परीक्षा को देने के लिए सहारनपुर आई थी, लेकिन जिस दिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए परीक्षा देने पहुंची, उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उसके सामने आ गया। वही मृतक के भाई शिवम कुमार का कहना है कि लव मैरिज से नाराज लोगों ने पहले से ही योजना बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि युवती पुलिस भर्ती परीक्षा देकर अपने पति के साथ वापस लौट रही थी और इसी दौरान युवती के भाई ने उसके पति शिव कुमार को गोली मार दी। घायल शिव कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं फिलहाल इस पूरी वारदात के बाद पत्नी आकांक्षा का रो रो कर बुरा हाल है और वह चीख चीख कर अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही है।